हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त। देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी सारे तुम कर चुके हो और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन इस बार अपन जो करने वाले हैं इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जो स्टैटिक्स है तुम्हारी प्रश्नावली 14 ठीक से कर लेना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे कि अर्धवार्षिक में भी आए थे। 29वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करना और दूसरा कुछ आंकड़े दे रखे थे, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। 4 नंबर पक्का है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला रट लेना। 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तो देखिएगा 29वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। सबसे पहले कि परिवार का माप दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तरह की टेबल दे रखी है। फिर परिवारों की संख्या दे रखी है 7, 8, 2, 2, 1। इससे पूछा है कि बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का जब भी क्वेश्चन आता है अपने को किसी भी तरह की टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसमें बहुलक का फॉर्मूला लिख लेना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर बेटा प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर L जो है तुम्हारा वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। रट लेना इसको, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है यहाँ पर। अच्छा, बहुलक क्या होता है? बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो बहुलक वर्ग क्या होगा भाई? यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता या परिवारों की संख्या किसमें है? 8 आ रही है। सबसे ज्यादा परिवार कितने हैं? 8 है। तो 8 परिवारों की संख्या कौन से वर्ग में? 3 से 5 में। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? बहुलक वर्ग क्या हो गया भाई? यहाँ पर बहुलक वर्ग हो गया यहाँ पर तुम्हारे 3 से 5। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? छोटी वाली 3 और बड़ी वाली 5। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई? 3 हो गई। और इसके बाद में क्या है? F1। F1 क्या है बताओ फटाफट से। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? ये बहुलक वर्ग है तुम्हारा, बिल्कुल है क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता इसी की है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 8 है। फिर F0। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता। तो क्या है ये? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, इससे ठीक पूर्व वाला वर्ग कौन सा है? 1, 2, 3। इसकी बारंबारता कितनी है? 7। फिर उसके बाद में F2। तो F2 के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये ऐसे कैसे तुम लिख लेना। तो ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है? ये वाला। तो इसकी बारंबारता कितनी है सर? 2 है। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 2 है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, H और है। तो ये क्या है भाई? वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? ये वर्ग माप होता है। वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग माप होता है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो ये कितना है? वर्ग अंतराल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का भी 2 है, 2 है सभी में। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया? 2 हो गया। ये वर्ग माप कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो रखो फटाफट से वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पर 3 रख दो। प्लस F1 माइनस F0 या F0। F1 कितना है सर? F1 तो 8 है। F1 क्या था भाई? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो 8 लिख दिया, माइनस F0 या F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता 7। फिर बटे में 2 इंटू F1 8 आ गया, माइनस का F कितना है? 0 है। F0 वही 7 है। फिर माइनस के F2। F2 कितना है? ठीक बाद वाले की। ठीक बाद वाले की कितनी है भाई? 2 है। तो ये माइनस के 2 कर दिया इंटू H। H कितना है? इनका वर्ग माप 2 है। वर्ग माप 2 है कि नहीं? वर्ग अंतराल। तो 2 कर दिया। तो कितना आ गया भाई? ये 3 प्लस 8 में से 7 माइनस करो 1 बटे 8 दूनी 16 हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 2 तो 9 हो गया इंटू 2। कितना हो गया ये? बराबर 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 माइनस करो, कितना आ रहा है? 16 में से 9 माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 7 इंटू 2। तो कितना हो गया भाई? ये 3 प्लस 2 बटे 7
3 प्लस 2/7 कितना हो गया ये, यहाँ पर एलसीएम ले लेना, 7 आ गया, 7 या 21 प्लस 2 तो ये हो गया 23/7 बराबर कितना हो गया 23 का भाग 2, 7 या 21, फिर कितना बच गया यहाँ पर 7 या 21 बच गया 2, फिर 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया, फिर 6 बच गया, 6 में 60 कर दो, 60 में कितने बार गया 7 7 49 7 8 56, तो ये क्या हो गया अपना बहुलक हो गया। अतः बहुलक क्या हो गया, अतः बहुलक बराबर 3.28, तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इनको बॉक्स में जरूर बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को थोड़ा हाईलाइट हो जाए, है ना, उसको पता चल जाना चाहिए कि हाँ बच्चे ने सही से लिख रखा है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इनमें नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से मार्क्स ला सकते हो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सेकंड वाला देखिए बेटा, और में जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि भाई बारंबारता बंटन दे रखे हैं, उसका माध्यक जो दे रखा है कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है, और ये पूछा है कि भाई x और y की वैल्यूज याद करो, तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ये वर्ग अंतराल दे रखा है, और बारंबारता दे रखी है 5x 20 15 y और 5। इसने क्या पूछा है, माध्यक दे रखा है और x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो x और y के मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें एक चीज और देनी चाहिए थी इसको, बारंबारताओं का योग, जो योग है बारंबारताओं का वो कितना है, वो इसमें क्वेश्चन में इसने नहीं दिया है, वो 60 है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है ना। तो माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले अपन टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाओगे, सिंपल वही तरीका है जो अपने को दे रखा है उसको लिखो ऐसे कैसे ही, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग अंतराल दे दिया अपने को, बिल्कुल दे दिया। इसके बाद में बारंबारता, बारंबारता इसको भी ऐसे कैसे लिख लो, कितनी दे रखी है 5x 20 15 y और फिर 5, ऐसे कैसे मैंने इनको लिख लिया है, वर्ग अंतराल लिख लिया और बारंबारता लिख लिया। अच्छा इनका बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है, इनका सिग्मा, अच्छा बारंबारताओं का fi लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, तो fi, तो सिग्मा fi बराबर कितना होगा, इनका योग कितना होगा भाई बताओ फटाफट, इनका योग 5 ये हो गया और 20 25 हो गया, और 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 कितना हो गया 40 और 5 45, तो ये हो गया प्लस का x भी है, हाँ प्लस का y भी है, तो प्लस का x और y, ये क्या हो गया सिग्मा fi आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब क्या निकालना है अपने को, फटाफट बताइए, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है माध्यक का, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, चलो यहाँ पर इतना काम नहीं आएगा, इतनी सी जगह काम आएगा ना। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस f अपॉन तो अब सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होगा बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पर n क्या है, L क्या है, L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n क्या है बारंबारताओं का योग है, CF क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या है वर्ग माप है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ माध्यक वर्ग क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, CF यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता क्या होती है भाई, सर इनको जोड़ते जाइएगा, यहाँ पर बारंबारता कितनी है 5, अब इसके बाद में कितनी हो गई, सर यहाँ पर हो गई, इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितनी हो गई 5 प्लस के x हो गया। अब इसको किस में जोड़ेंगे, 20 में जोड़ दो, तो 20 और 5 25 प्लस x हो गया, फिर इसको
इसमें जोड़ दीजिएगा। 25 और 15 कितना हो गया भैया, फटाफट से बताइएगा। 40 प्लस x हो गया। फिर इसमें कितना जोड़ें, इसमें y जोड़ दो, तो कितना हो गया ये 40 प्लस x प्लस y। फिर इसमें 5 में जोड़ दो, तो कितना हो गया ये 45 प्लस x प्लस y। तो संचय बारंबारता में लास्ट में जो बारंबारता आएगी ना वो क्या आएगी, सिग्मा एफ आई, यानी इन सब बारंबारताओं के योग के बराबर। तो संचय बारंबारता कितनी हो गई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगी लास्ट वाले की। ठीक है, फिर अब क्या करना है अपने को। अच्छा, यहाँ पर जो बारंबारताओं का योग है बेटा वो कितना दे रखा है, सर वो तो 60 दे रखा है। तो बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है, सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है, सिग्मा एफ आई बराबर एन बराबर जो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 दे रखा है। तो अब यहाँ से क्या करें, सर यहाँ से एक्स प्लस वाई निकाल लें, 45 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ले जाओ एक्स प्लस वाई बराबर इधर ले जाओ 60 माइनस के 45 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15 बच जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है भाई, अपने को सर एक फॉर्मूला होता है माध्यक का। क्या फॉर्मूला है माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो L क्या है, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग जो है क्या होगा भाई, माध्यक कितना 28.5 दे रखा है, तो कहाँ पर होगा ये 20 और 30 के बीच में होगा, बिल्कुल। तो यही तुम्हारा क्या हो गया माध्यक वर्ग। इसकी निम्न सीमा कितनी है 20 है और उच्च सीमा 30 है, तो निम्न सीमा लिखना है। तो माध्यक L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा ये कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, 20 ही है ना निम्न सीमा, बिल्कुल। फिर n/2 कितना होगा बेटा, n/2, n की वैल्यू कितनी है, बारंबारताओं का योग है ना n, तो n की वैल्यू तो 60 है, तो n/2 कितना हो गया ये 30 हो गया। फिर CF, जो CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये वाला है 20 से 30, इसकी संचय बारंबारता 25 प्लस x, लेकिन इससे ठीक पूर्व वाले की कितनी है 5 प्लस x। तो यहां पर लिखो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता यानी CF कितनी हो गई 5 प्लस के x हो गई। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, और F जो है वो क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है भाई, कितनी होगी, माध्यक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता कितनी है सर, ये तो 20 है, तो 20 लिख दो। अच्छा, H क्या होता है, वर्ग माप, वर्ग माप जो है वर्ग माप जो है वो कितना h क्या होता है बेटा, वो कितना है, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है 10 का, यहाँ पर 10 का। तो इन सब में जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वही वर्ग माप होता है, कितने का है 10 का। तो ये सब चीजें आ गई, तो ये सब वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसमें रख दो। तो माध्यक कितना दे रखा है 28.5 बराबर L कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकाला था ना, कितना निकाला था L 20, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये रहा, कितना है 20, तो 20 लिख दिया। फिर प्लस n/2 कितना आया था 30 माइनस CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले की कितनी है x प्लस 5 या 5 प्लस x, यही है ना, ये लिख रखा है अपन ने। ठीक है सर, फिर इसके बाद क्या करना है अपने, बटे में कितना है f कितना है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी बारंबारता कितनी है 20। फिर इनटू में क्या है h कितना है वर्ग माप, कितना डिफरेंस है इनका 10 का, तो h की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। तो ये क्या हो गया 28.5 बराबर 20 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो 25, ब्रैकेट को ओपन करो, ये माइनस है तो माइनस का 5 हो गया और माइनस का x बटे, अच्छा ये 10 से कितनी बार कट गया सर, ये 2 बार कट गया, तो 2 बार कैंसिल कर दो, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो क्या हो गया भाई ये सर, ये तो क्या हो गया 28.5 है, 20 को इधर ले आए, क्या ले आओ, माइनस का 20 बराबर, अच्छा 30 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो लिखो बेटा 25 माइनस के x बटे 2। अब जगह कम पड़ रही है थोड़ी,
तो इसको मिटा देते हैं अपन। अब क्या करें भाई बताओ, 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो सर यहाँ पर 8.5 बच गया, बराबर 25 माइनस x बटे 2। वज्र गुणा कर दें, बिल्कुल कर दो, यहाँ पर बटे में कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हो। कैची गुणा करते हैं ना, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो इसको 25 माइनस x को किससे करोगे, 1 से, और इसको 2 से करो, तो 25 माइनस x को 1 से करोगे तो वही आ जाएगा, और इसको 2 से करोगे तो 8.5 इंटू 2, तो 25 माइनस x ये हो गया बराबर 8.5 इंटू 2 कितना हो गया सर, ये तो 17 हो गया। हाँ तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, 17 हो गया। तो अब क्या करें भाई, अब क्या करना है सर, अब कुछ भी नहीं करना है, अब लिख लीजिएगा फटाफट से। क्या करें, x को उधर ले जाएं, क्या ले जाओ, तो 25, अच्छा 17 को इधर ले आए, माइनस के 17 बराबर x, ये x माइनस का था उधर जाते प्लस का हो जाएगा, और 17 प्लस का था इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 7 माइनस करो सर, ये तो 8 आ गया बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x बराबर 8 आ गया, तो x का मान 8 आ गया। अब क्या करें इसका, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 15 था, तो समीकरण 1 में रख दें, रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 8 रखते हैं, तो रखो x की जगह पे 8 रख दिया मैंने, ठीक है, तो x प्लस वाई था, तो 8 प्लस वाई बराबर कितना है, 15 है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया बेटा, 15, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो y बराबर कितना हो गया सर, ये तो 7 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया तुम्हारे, 7 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया y की वैल्यू, 7 आ गया, तो x और y की वैल्यू आ गई तुम्हारे, हाँ बिल्कुल आ गई। तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है कि नहीं, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर तुम इंटरेस्ट के साथ देखते हो क्वेश्चंस को, बस एक फॉर्मूला ही तो याद करना था माध्यक का, माध्यक दे रखा है, अपने को वर्ग अंतराल निकालना आता है, बारंबारता निकाल सकते हैं, संचय बारंबारता क्या करना है, जोड़ते ही जाओ उनको बस, तो संचय बारंबारता आ गई, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर आप कोशिश करोगे, अच्छे से करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को कर जाओगे। लेकिन इसको मिस बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का, इसको छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं है, ठीक है। और आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस हाफ ईयरली वाले एग्जाम का, तो मैंने ये भी कंप्लीट करा दिया है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि गांव के बच्चे कमज़ोर रह जाएं, उनको भी आगे बढ़ना है, और बहुत मेहनत हमने भी की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो चैनल के आगे प्रमोट होता है और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।